हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, मींस शी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SHE। हियर S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसके अंदर हमारे पास एक बीकर है। बीकर हमने ग्लास का बीकर लिया है, इसके अंदर हमने डाला है HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन डाला जिसकी मोलैरिटी है 1 मोलर। HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर है, तो जो सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट होकर हमें देगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। मींस हमारे इस बीकर के अंदर H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने एक ग्लास ट्यूब ली है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर से हम हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करवा रहे हैं। बाहर से हम प्योर हाइड्रोजन गैस, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है ये प्योर हाइड्रोजन गैस है, प्योर हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करवाते हैं। प्रेशर क्या होता है इस हाइड्रोजन गैस का, 1 एटमॉस्फेयर, क्लियर? नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक वायर ली है। ये जो वायर है ये प्लैटिनम की वायर है और इस प्लैटिनम की वायर के नीचे हमने एक प्लैटिनम की ही फॉइल ली है। इस प्लैटिनम की फॉइल को हमने ब्लैक कोट किया है और इस प्लैटिनम की फॉइल के ऊपर प्लैटिनम पाउडर हमने डाला हुआ है। प्लैटिनम की जो प्लैटिनम मेटल है उसको पाउडर की फॉर्म में क्रश करके वो पाउडर हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। अगर मैं इस फॉइल के स्ट्रक्चर को जूम करके देखती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के प्लैटिनम के एटम्स हैं। अब मेटल है तो मेटल के अंदर एटम होंगे, तो एटम्स प्रेजेंट है इस टाइप के। ये हमारे पास एक प्लैटिनम की स्ट्रक्चर बनाता है और इन प्लैटिनम के एटम्स के अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है। ये जो रेड कलर है इससे मैं दिखा रही हूँ हाइड्रोजन गैस को, क्लियर? सो ये प्लैटिनम एटम है और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, क्लियर? इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिलती है। नेक्स्ट ये जो हमने बीच में लिए प्लैटिनम वायर है जो एज अ इलेक्ट्रोड काम करेगी और इस वायर को हम यहाँ से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड या फिर किसी दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करवाएंगे, क्लियर? ये था हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन। यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। शी के अंदर क्या क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन होता है HCl का। HCl डिसोशिएट होकर हमें क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करवाते हैं हम। जो हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नेक्स्ट प्लैटिनम वायर है वो वर्क करती है एज अ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरह ये बिहेव करेगी। नेक्स्ट हमने लिया है प्लैटिनम फॉइल को जो एज अ साइट फॉर द रिएक्शन है। फॉइल है वो एज अ साइट फॉर रिएक्शन काम करती है, मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो इस फॉइल की वजह से होगी, क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पास और बेसिकली वैसे भी नाम से ही हमें क्लियर होता है। हमने नाम में बोला था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, मतलब यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज फिक्स की हुई हैं। क्या क्या वैल्यू फिक्स की हुई है, फर्स्ट प्रेशर, सेकेंड टेम्परेचर एंड थर्ड कॉन्सेंट्रेशन। प्रेशर की बात करें तो हमारी जो गैस है उसका प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 टोर। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलर। सो कुछ वैल्यूज फिक्स हैं, इस वजह से हमने इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, क्लियर? सो वर्किंग क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो देखते हैं। अब हमारे पास ये प्लैटिनम वायर है। इस प्लैटिनम वायर को जब हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लियर? सो अब 2 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। फर्स्ट, H पॉजिटिव आयन may be reduced. Second, H2 gas give electron and oxidize. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन आयन मे बी रिड्यूस। अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में थे हमारे पास H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। अब अगर जो ये वायर है मेरे पास, इस वायर ने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन किस चीज़ का था, HCl का। HCl मीन्स हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है,
क्लियर। सो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन है उन्होंने इस वायर से इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन होगी। वैसे कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा और वो भी हाइड्रोजन एटम की फॉर्मेशन करेगा। देन ये दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मीन्स रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कहाँ पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुआ। क्लियर। सेकेंड केस, जब हाइड्रोजन गैस गिव इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस को ऐड करवाया, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करवाई। पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देगी तो वायर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जो हाइड्रोजन गैस है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, यहाँ पे हम राइट करते हैं इसको, जब हाइड्रोजन गैस थी, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये क्या बनाएगी, आयंस की फॉर्मेशन करेगी, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगी। तो हाइड्रोजन के पास दो एटम थे, हाइड्रोजन गैस के पास दो एटम थे एक मॉलिक्यूल के पास, तो उसने दो हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन की और दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की साइड मूव करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE है, वो दोनों तरह से बिहेव करता है। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। और हमने पहले की जो वीडियोस हैं उनके अंदर डिस्कस किया है कि जब भी कहीं पे भी ऑक्सीडेशन होगा, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, हमारा एनोड। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगा। तो अभी इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड एंड कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो हम जीरो लेके चलते हैं। मीन्स अब हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को, जैसे हम कोई दूसरा सेटअप लगाते हैं इसके साइड में, यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड की जो वायर है उसको इसके साथ कनेक्ट करवाया गया है। क्लियर। यहाँ पे भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है मेरे साइड वाला, इसका हमें नहीं पता सेल पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, बट इसका हमने जीरो मेजर कर लिया, हमने मेंशन कर लिया, या फिर हम बोल देते हैं कि आर्बिट्रेरी हमने लेट कर लिया कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, वो किसका आएगा, वो इस वाले इलेक्ट्रोड का आएगा। कंप्लीट जो वोल्ट मीटर है वो हमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, अगर हमारे इस वाले का जीरो है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो साइड वाले की आएगी। क्लियर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके हम किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे वो हमने फाइंड आउट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। इसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी। अगर हम इसको जीरो पुट नहीं करते, से इसकी कोई भी 1 2 3 4 वैल्यू होती है, 4 वैल्यू है, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, 5.2 आ रही है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, 5.2 प्लस 4 अगर इसका एज्यूम करें तो 4 9 पॉइंट समथिंग आता। बट यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो सिर्फ इसकी वजह से आ रही है, क्योंकि इसको हमने जीरो एज्यूम कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट सम अप करते हैं टॉपिक को, सम की पॉइंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फर्स्ट इज इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट कर दिया है, मानना है। ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। और लास्ट इज इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो जीरो होता है, उसको जीरो एज्यूम किया गया, वैसे जीरो नहीं होता, एज्यूम किया गया है कि हम इसको जीरो लेकर चलेंगे और इसको जीरो मान के देन दूसरे जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब यहाँ से H पॉजिटिव से H2 की फॉर्मेशन हुई, ये हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब H2 से H पॉजिटिव बना, मतलब ऑक्सीडेशन हुई तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्लियर। सो ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद इसके अंदर हमारा रहता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लास्ट जो भी हमने टॉपिक किए हैं उनके अंदर हमने रिप्रेजेंटेशन की है रिएक्शंस की, जो एनोड के ऊपर हो रही है और कैथोड के ऊपर हो रही है। तो अगर उनको हमने नॉर्मली सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में करना है देन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
मीन्स रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी हमारी रिएक्शंस की। तो हम जो एनोड के ऊपर रिएक्शन थी और जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन थी उनको राइट करते हैं। एनोड के ऊपर क्या हुआ था, एनोड के ऊपर हुआ था ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ था, कैथोड पे हुआ था रिडक्शन। क्लियर। अब जो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन से H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हुई और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर बात करते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हुआ था, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। अब ये था हमारा आयंस की कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी। 1 मोलर सॉल्यूशन था तो 1 मोलर ही होगी मोलैरिटी भी। ये हमारी गैस है तो इसकी ब्रैकेट में हम गैस लिख देंगे। सो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी है। अगर एनोड की बात करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है तो गैस के फॉर्म में लिखेंगे। इस एरो के लिए सिंगल स्लैश, आयन है तो आयन के लिए हमने ब्रैकेट में उसकी लिखनी है कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। ये हमारी होगी एनोड पे लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन। देन ये तो है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन एट एनोड। और कैथोड की अगर लिखनी है तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करनी, इस एरो के लिए स्लैश और हाइड्रोजन गैस। क्लियर। सो ये है हमारी सिंपल सेल रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। इसके अलावा जो हमारा हाइड्रोजन गैस हमने लिखा है इसकी जगह पे आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। क्लियर। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।